चलें देखें, कल हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल एल्केन हेलो एल्केन, कल हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज, उसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। नाम सुना क्या आपने? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या है? दो विधियां हैं हमारे सिलेबस में। क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन से भी बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म को इथाइल अल्कोहल से भी बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एसीटोन एंड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो सुने क्या करना है, हमें पढ़ेंगे पहले फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इसकी 4 रिएक्शन है, रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझना होगी, क्योंकि यदि रिएक्शन समझ में आ गई, समझ लो आपका काम हो गया। तो देखें सर, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस होता है। किसका? ये CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है सर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटे, तो ये जो देखो Cl2 है ना, क्लोरीन गैस, ये अलग हो जाती है। ये आपकी क्लोरीन गैस अलग हो गई। क्या बचा भैया? Ca बचा, O कितने बचे और H कितने बचे, यानी ये क्या बचा है? CaOH का होल ट्वाइस। सेलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेलेक्ट लाइम, बुझा चूना और क्लोरीन गैस बनती है। अब ये जो क्लोरीन गैस बनी है, अब ये क्लोरीन गैस करेगी इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन। हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया बेटा, CH3CH2OH। क्या लिया? CH3CH2 इथाइल अल्कोहल लिया। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन के साथ। ठीक है साहब, किसके साथ रिएक्शन करेगा? इस क्लोरीन के साथ। ओके, क्या बचेगा? तो देखें, ये दो H कितने हैं और ये Cl कितने हैं? दोनों H दोनों Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया? 2HCl बाहर हो गया। भैया बचा क्या है? देखो CH3 बचा है, CH3, C बचा, H बचा और O बचा, CHO। एल्डिहाइड फॉर्म हो गया ये, एसिटाल्डिहाइड। जब इथाइल अल्कोहल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ये दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये क्लोरीन के साथ बाहर निकल गए हैं और आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। आप सुनना, अब ये एल्डिहाइड अगेन रिएक्शन करेगा इस क्लोरीन के साथ दोबारा। ये देखो CH3CHO दोबारा रिएक्शन करेगा। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये 3 Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, 3 Cl2 के साथ। तो ये पूरे जो अल्फा हाइड्रोजन है तीनों, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे? Cl, यानी 3 HCl तो बाहर निकल गया सर, 3 HCl रिलीज हो गया और बचा क्या है? यहां H निकल के कौन आ गया? Cl। कितने Cl आ गए? 3। तो देखो ये क्या बन जाएगा? CCl3 और CHO। इसे हम बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्लोरल। कुछ समझे? पहले ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस हुआ, जल अपघटन हुआ, तो बुझा चूना यानी सिलेक्ट लाइम और क्लोरीन गैस बनी। पर इस क्लोरीन ने इथाइल अल्कोहल को क्लोरीनेशन कराया गया, तो आपका एल्डिहाइड फॉर्म हुआ। और जब एल्डिहाइड ने अगेन क्लोरीनेशन किया तो ये आपका क्लोरल बन गया। अब रिएक्शन समझो अच्छी से। अब ये जो बुझा चूना था सिलेक्ट लाइम, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा क्लोरल के साथ। जो सिलेक्ट लाइम है वो क्लोरल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो सर, हम बुझे चूने को कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं, CaOH। क्या ये सही दिख रहा है आपको? हो गया सिलेक्ट लाइम, बुझा चूना हो गया। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। कितने लिए क्लोरल के? 2। हमने प्लस CCl3CHO 1 और CCl3CHO 2, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरल के। कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा? 2। कितने मॉलिक्यूल लिए भैया? गौर से देखना, आप गौर से देखना क्या होगा। ये चीज अलग हो गई। क्या बन गया? CH कितने बन गए? 2
2 मोलिक्यूल ऑफ CHCl3 फॉर्म हो गया, यानी क्लोरोफॉर्म के 2 मोलिक्यूल बन गए। कितने? 2 मोलिक्यूल। बचा क्या है? गौर से देखें। अब H बचा, C बचा, एक O और 2 O, H बचा, C बचा, 2 ऑक्सीजन बची है, HCOO। कितने कंपाउंड बचे इनके? का होल ट्वाइस। और क्या बचा? और बचा है Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम ये अलग हो गया और ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। ये आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की 4 रिएक्शनों में होगा, और वो भी काय के द्वारा? फ्रॉम एथाइल एल्कोहल। काय के द्वारा? एथाइल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की आपकी जो रिएक्शंस आएंगी वो आपको ये डिनोट करना पड़ेगी। फर्स्ट रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस करो, आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको सेलेक्ट लाइम और क्लोरीन बने मिलेगा, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस मिलेगी। और सेकंड रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो ये H जो है 2 ये Cl के साथ रिलीज हो जाएंगे और एल्डिहाइड बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन में ये जो आपका एल्डिहाइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और आपका CCl3CHO जिसको हम बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल का यूज हम लोगों ने एमाइन लेसन में पढ़ा है, पीछे याद करो, याद दिलाएं। क्लोरल का यूज कहां पढ़ा? शायद आपने यहां DDT में भी पढ़ा है क्लोरल का यूज, DDT बनाने में। हेलो एल्केनी के पीछे है DDT, पीछे भी पढ़ा है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लोरल है ये इस बुझे चूने के साथ सेलेक्ट लाइम के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां हैं काय से? एथाइल। सेकंड देखो, अब ये फर्स्ट थी, अब सेकंड पढ़ेंगे फ्रॉम एसीटोन। कैसे? एसीटोन। सुनो, अब एसीटोन में क्या है बेटे? ये रिएक्शन हटाएंगे बस हम। लीजिए, फर्स्ट रिएक्शन आपकी जहां के तहां है, क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता ही होता है। एसीटोन में भी ये आपके दोनों कंपाउंड यूज होंगे। अब हम रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की। देखो, ये ब्लीचिंग पाउडर का जब हाइड्रोलिसिस किया तो ये सिलेक्ट लाइम बन गया, ये क्लोरीन बन गया। एसीटोन का फॉर्मूला बोलो, CH3CO ये हमने एसीटोन लिया। अब इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे हम? इस क्लोरीन से कराएंगे। लो भैया, हमने कराया 3Cl2 से, याद करो 3Cl2 से कराया, 3H 3Cl गायब, क्या निकल गया? 3HCl। क्या बच आएगा यहां पर? Cl आ जाएंगे तो CCl3COCH3 बन जाएगा। बोलो, CCl3COCH3 बन गया। अब देखना, बस वही चीज होगी। अब ये कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा? वही फॉर्म में CaOH कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसके हम? 2, CCl3COCH3, CCl3COCH3। बोलिए सर, क्या बनेगा? अरे भाई, वही बनेगा ना जो बनता चला आ रहा है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CHCl3 के। भाई बचा क्या? ओवेस बचा क्या? ओवेस के दिमाग में तो कचरा बचा। क्या बचा? देखो क्या बचा, CH3COO। कितने कंपाउंड? 2, CH3COO, कैल्शियम एसीटेट बन गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की कितनी विधि हो गई? 2, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एसीटोन। रिएक्शन सेम है, बस डिफरेंट केवल काय का है? इस कंपाउंड का। हमें रिएक्शन 4 लग रही है तो हम सोच रहे हैं अरे यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। नहीं, अरे रिएक्शन 4 का मतलब है कठिन नहीं है। सोचो, ये सोचो कि कितना सिंपल तरीका है, बिल्कुल इजीली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस कराओ भाई, ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस कराया, सेलेक्ट लाइम और क्लोरीन बना, बुझा चूना और क्लोरीन बना, ठीक है।
एथिल अल्कोहल का क्लोरीनेशन कराओ, अगला कंपाउंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फिर से क्लोरीनेशन कराओ, क्लोरल, क्लोरल का सिलेक्ट लाइम से रिएक्शन कराओ, आहा प्रोडक्ट। बोलो चमनगंज। अमन कैसे जा रहे हैं आपके दिन? ठीक ठाक। ये सर्दियों के दिन है, भगवान ने ये सर्दी इसलिए इतनी दे रहा है ताकि तुम बढ़िया से रजाई में घुस के मन लगा के पढ़ लो, लेकिन तुम्हें चैन नहीं पड़ता है। तुम 6 बजे से दौड़ के लगा देते हो बाहर। हाँ, 6 बजे से घर से निकल आता है लौंडा और ये घर पे पहुंचेगा शाम को 7 बजे। पढ़ेगा लिखेगा बिल्कुल नहीं, कहेगा पापा से मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, साला जाने कहां घूम रहा होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। चलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? बेटा घर पे पढ़ रही हो? देखो ये सत्य, बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं इसे बोला जाता है सफेद झूठ। जब बच्चे से पूछा जाए कि आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं, वो कहे यस सर, बिल्कुल सफेद झूठ। क्योंकि यदि नहीं भी पढ़ रहे हो बेटा तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, करना पड़ेगी। सब कुछ आपका सिर पे नहीं है, सब कुछ आपका इसी दांव पे लगा है बोर्ड के पेपर पे, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट से तय होगी। अब ये तय नहीं होगा कि आपने साल भर कितनी घुमाई करी है, साल भर आपने कितना घूमे हो, साल भर आपने कितना पढ़ा, कुछ नहीं। सारी चीज आपके रिजल्ट पे तय होगी। मिस्टर पंडित, ये पंडित है, इनसे मिल लो। ये फर्स्ट ईयर में इतना इंटेलिजेंट था, इसके 89 कुछ % आए थे, पेपर में फोटो आई थी, स्कूल वालों ने छपवाई थी। अब लास्ट पेज तक जगह नहीं है, इन्हें छाप दे। हाँ, ये पोजीशन इनने अपनी इंटर में कर ली। सोचो नाम किसका बर्बाद करेंगे? टीचरों का, स्कूल का, सबका नाम बदनाम करेंगे, और खुद पढ़ा नहीं है, ब्लेम मास्टरों पे आ जाएगा। तो ये समस्या है। चलो कोई दिक्कत? आगे देखें, अगला टॉपिक बताएं बेटे। क्लोरोफॉर्म की अब आएंगी प्रिपरेशन मेथड।